नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट ऑफ ऑल में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस साल क्रिसमस आने वाला है और हम फिर से एक बार क्रिसमस मनाने वाले हैं। तो आप क्रिसमस की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं तो आप इस क्रिसमस के अवसर को बहुमूल्य समझते हुए परमेश्वर का सुसमाचार को आप लोगों तक जरूर से पहुंचाएंगे। मसीह मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है दिसंबर 25 तारीख को नहीं हुआ था, हम इस दिन को नहीं मनाएंगे। चलिए ठीक है, यीशु मसीह का जो जन्म है दिसंबर 25 को नहीं हुआ था, तो यीशु मसीह का जन्म दिसंबर 25 को हो ना हो वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए थे मनुष्य रूप लेके। ये तो सच्चाई है। तो इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए जो अवसर इस समय हमको मिल रहा है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें क्रिसमस के दिन में, जिसको क्रिसमस का नाम दिया जाता है, दिसंबर जो 25 तारीख का दिन में, हम उस दिन को बहुमूल्य समझते हुए जो अवसर हमको मिल रहा है, उसी अवसर में प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया और वो हमारे लिए उसने अपना जान दिया और हमें उद्धार दिया। ये सुसमाचार कम से कम हमें लोगों तक फैलाना है, लोगों तक बताना है। तो मसीह मेरे प्रियो, हम इस साल का सुसमाचार प्रचार करने का या फिर क्रिसमस का जो अवसर में हम प्रचार करने का जो अवसर हमें मिलेगा, उसका तैयारी हम किस प्रकार कर रहे हैं वो अपडेट हम आप लोगों को सामने हम देना चाहते हैं। सबसे पहले इस अपडेट को आप लोगों के सामने मैं रखूं, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं। एक वीडियो क्लिप पहले मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। पहले उस वीडियो क्लिप को देखते फिर हम आगे बात करेंगे। என்னடா குப்பையை வீடியோவில் காட்டுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இது வேற ஒன்றும் இல்லை. நேற்றுக்கு தீபாவளி, அதை கொண்டாடுனதுக்கப்புறம் பட்டாசெல்லாம் விடுவாங்க. அதில் உள்ள வேஸ்டேஜஸ் சைடில் ஓரமாக ரோட் சைடில் இருந்துச்சு. அப்படியே நடந்து வந்துட்டு இருக்கிற டைமில் நான் அந்த ஓரமாக வந்துட்டு இருந்தேன். இப்போ எல்லா இடத்துலையும் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் மாதிரியெல்லாம் அப்படி பிக்சர் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த பேப்பர்ஸை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு, சந்தேகமாக இருந்து சொல்லிட்டு எடுத்து பார்த்தேன். மனசே கஷ்டமாயிடுச்சுங்க. பாருங்க, நம்ம பைபிளில் உள்ள பேப்பர்ஸ் அதில் கிடந்துச்சு. எனக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு. என்னடா நம்ம பைபிளில் உள்ள பேப்பர்ஸை வச்சு கிராக்கர்ஸ் பட்டாசு தயாரிச்சிருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டோட मसीह मेरे प्रियो, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो कागज है, ये जो पेपर है, इतने सारे पेपर ये रोड किनारे आया क्यों और ये वीडियो में आप लोगों के सामने क्यों दिखा रहा हूं। मैं सही बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कागज आप सब देख रहे हैं, ये बाइबिल के पन्ने के टुकड़े हैं। जी हाँ, बाइबिल का जो पेज है, जो वचन है, उसका टुकड़ा यहाँ पर रोड में फैला हुआ है। क्यों और कैसे आया, मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पटाखे बनाने की फैक्ट्री है, कंपनी है, उनके पास जो है बाइबिल और ट्रैक्स को रद्दी के भाव में उनके पास बेचा गया है और वो लोग पटाखे बनाने के लिए बाइबिल के जो पेज है, पन्ने हैं, उसका इस्तेमाल किए हैं और बाकी जो वेस्ट समझ के उसको रोड में फेंक दिया गया है। आखिर ये काम किसका हो सकता है? मैं आप लोगों के सामने एक बात बताना चाहता हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में ट्रैक्स को, बाइबिल को, जो कबाड़ी वाला आता है उसके पास में कबाड़ के भाव में, रद्दी के भाव में लोग बेच देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबिल को कोई महत्व नहीं देते हैं। मसीह मेरे प्रियो, एक रेफरेंस है, एक वचन है कि तुम्हें जो सेत में मिला है सेत में दो, और इसका गलत फायदा उठाकर लोग कई बार जो है गलत तरीके से इन वचनों का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर किसी को फ्री में अगर बाइबिल दे दोगे तो वो व्यक्ति बाइबिल के महत्व को समझेगा नहीं। उसी को ही खाना देना चाहिए जो खाना का वैल्यू को समझता है, जो भूखा है, जिसको भूख लग रहा है। अगर जो भूखा नहीं है, खाना का वैल्यू को नहीं समझता है, उसको आप जितना अच्छा भी खाना दो, उसे ले जाके वो डस्टबिन में फेंकेगा। सो उन लोगों को हमें बाइबिल या फिर ट्रैक्स देना चाहिए जो लोग उसके भूखे हैं, जो लोग उसके प्यासे हैं। अन्यथा वो जो वचन आप लोगों को दे रहे हैं वो अपने पैरों तले रौंद देंगे। जी हाँ, पैरों तले रौंद देंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वहां पर अपने पांव की धूल झाड़ दो जहां पर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता या फिर तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करता, वचन को स्वीकार नहीं करता है। वचन बताया गया है कि सुअरों के सामने जो है मोती मत डालो। मतलब जो लोग परमेश्वर का वचन का वैल्यू नहीं समझते हैं, वहां पर हमें परमेश्वर का वचन को देकर वहां पर वचन का बेइज्जती नहीं करवाना है, जो इस समय आपने एक वीडियो क्लिप में आपने देखा है। सो मसीह मेरे प्रियो, जिन जिन लोगों को आप बाइबिल देते हैं, ट्रैक देते हैं, पहले समझिए क्या वो उसको लेने के लिए इच्छुक है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको दे के भी कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग फ्री में बाइबिल दे देते हैं, तो कम से कम बाइबिल को फ्री में मत दीजिए, क्योंकि अगर कोई अगर कुछ कीमत देकर चुकाकर अगर वो खरीदता है तो वो उसका वैल्यू को वो समझेगा।
ठीक है। तो ये वीडियो जो मैं इस समय देख रहा था मुझे बहुत दुख लगा, इसीलिए मैं आप लोगों से ये वीडियो मैं शेयर करना चाहा, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग ट्रैक्ट बांटेंगे, बहुत सारे लोग बाइबिल लोगों को देंगे। तो देने से पहले इस बात का ध्यान रखिए, क्या वो आप जो परमेश्वर का वचन उसको दे रहे हैं उसका वैल्यू उसको समझ में आता है या फिर नहीं, या फिर अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसे ऐसे हाथ में मत पकड़ा दीजिए, लेकिन उसको पहले ये बताइए कि ये परमेश्वर का वचन है जो हमें उद्धार देती है। उसको ये कुछ बता के ही उसके हाथ में दीजिए, केवल उसके हाथ में देना उचित नहीं है। सो मसीह मेरे प्रियो, आप इस बात का जरूर से ध्यान दीजिए। और हम आज बात करने वाले हैं कि इस साल का जो हम सुसमाचार प्रचार या फिर इस साल का जो हम क्रिसमस का तैयारी कर रहे हैं, वो ये जो नवंबर 15 के पहले हम एक पत्रिका हम प्रिंट करने वाले हैं, और वो पत्रिका जो क्रिसमस से संबंधित होगा और एक बहुत ही अच्छा एक संदेश उसमें होगा जिसको हम ग्रीटिंग्स की तरह बनाने वाले हैं, और लोगों को क्रिसमस का एक एक ग्रीटिंग्स हम बांटेंगे, और वो सारे बातें हम आप लोगों के साथ में जितना हो सके उतना हम साझा भी करेंगे। तो 15 तारीख के पहले हमारा जो प्रिंटिंग का काम खत्म हो जाएगा, और अगर आप इस प्रिंटिंग में, इस गॉस्पल प्रिंट में अगर आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं, इस सेवकाई में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो QR कोड में स्कैन करके आप हमें जरूर से सहयोग प्रदान करिएगा। अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा गॉस्पल हम प्रिंट करें और लोगों तक हम पहुंचा सकें। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, और बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग फोन करके हमको ये कहते हैं कि आप जो प्रचार करते हैं उसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परमेश्वर को वचन सीख रहे हैं। इस बात पे मुझे बहुत खुशी है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप लोग प्रार्थना करिए ताकि हमारे इस मिनिस्ट्री के माध्यम से हम और भी परमेश्वर का वचन लोगों तक फैला सकें, लोगों तक हम पहुंचा सकें, और हम परमेश्वर का सेवकाई को हम आगे बढ़ा सकें। और इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, आप हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारी सहयोग कर सकते हैं, और इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। सो आज के लिए एक छोटा सा अपडेट था कि हम इस साल का क्रिसमस हम कैसे मनाएंगे। तो फिर से एक बार आप सभी लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आने वाला क्रिसमस जो है एक मीनिंगफुल क्रिसमस आपके साथ होना चाहिए। केवल अच्छे अच्छे नए कपड़े, नए पकवान, दोस्तों के साथ पार्टी, इतना में ही इस क्रिसमस को आप सीमित मत रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।